अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े बड़े घोटाले में ईडी ने चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी हासिल कर ली है। ये कार्रवाई छात्रों को फर्जी मान्यता दिखाकर ठगने और करोड़ों की कमाई करने के आरोप में हुई है। बता दें कि ईडी की टीम ने बीते दिन देर रात लगभग 11 बजे जवाद अहमद सिद्दीकी को उसके घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी की वजह और सभी दस्तावेज उनके वकील और पत्नी को दे दिए गए हैं। गिरफ्तारी PMLA की धारा 19 के तहत की गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 13 नवंबर को 2 FIR दर्ज की थी। इन FIR में आरोप था कि यूनिवर्सिटी ने फर्जी NAC मान्यता दिखाई, खुद को UGC की धारा 12B में मान्यता प्राप्त बताया, जबकि UGC ने साफ कहा था कि यूनिवर्सिटी को ये मान्यता कभी नहीं मिली। ईडी के मुताबिक ये सभी छात्रों और उनके परिवारों को गुमराह कर एडमिशन और फीस वसूलने के लिए किया गया। इन आरोपों को आधार मानकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। 415 करोड़ रुपए गलत दावे से कमाए गए, ईडी का दावा। ईडी ने बड़ा दावा किया कि 415 करोड़ रुपए गलत दावे से कमाए गए हैं। ईडी ने जांच में पाया कि 2014 से 2025 के बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े कॉलेज ने 415.10 करोड़ रुपए की भारी आमदनी दिखाई। ये पैसा उन सालों में आया जब यूनिवर्सिटी के पास न NAC की मान्यता थी और न ही UGC की 12B की मान्यता, मतलब छात्रों से एडमिशन और फीस गलत जानकारी देकर ली गई। इसलिए ईडी ने इस रकम को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से कमाया हुआ पैसा बताया। जांच में ये भी सामने आया कि कई बार ये पैसा परिवार से जुड़ी कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टों के खातों में भी भेजा गया। ईडी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के CFO ने अपने बयान में साफ कहा कि सभी बड़े वित्तीय फैसले स्वयं चेयरमैन जवाद सिद्दीकी लेते थे। ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनेंसिंग का पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। ईडी ने इसे जवाद सिद्दीकी की सीधी भूमिका का बड़ा सबूत बताया। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में कहा कि मनी ट्रेल पूरी निकालने में अभी काफी और काम बाकी है। कई रिकॉर्ड, डिटेल, डाटा सुरक्षित करना जरूरी है। आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। उनके परिवार के कई सदस्य विदेश में रहते हैं, इसलिए भागने का खतरा भी है। ईडी ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। जवाद सिद्दीकी के वकील ने कहा कि FIR ही फर्जी है। आरोपी जांच में सहयोग करेगा। ईडी को 14 दिन की नहीं, सिर्फ 7 दिन की कस्टडी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने ये दलील नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। जांच शुरुआती चरण में है। ईडी के पास कई दस्तावेज और लोगों से पूछताछ करना बाकी है। इसी आधार पर कोर्ट ने जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। ये कस्टडी 19 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।